शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। हिंदुस्तान के हर चुनाव की तरह उत्तर प्रदेश में भी हमारे माननीय नेता हर दिन बदजुबानी के नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। न कोई मर्यादा रह गई है, ना जनता का कोई लिहाज। चुनाव प्रचार में सियासत का स्तर गिरता जा रहा है। कभी कसाब, कभी गधा, कभी गेंडा, तो कभी आतंकी। एक दूसरे पर ऐसी छींटाकशी हो रही है कि सुनने वाले को भी शर्म आ रही है। लेकिन हमारे नेता रुकने का नाम नहीं ले रहे। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने रुकने का नाम नहीं ले रहे। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा मुद्दा छेड़ दिया जो 5 दिन बाद भी ठंडा नहीं पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में कितने कब्रिस्तान बने और कितने शमशान, इस पर अब तक बहस हो रही है। न जाने वो विकास के मुद्दे कहां गए। अभी तो 3 चरण का चुनाव बाकी है, लेकिन न काम बोलता है का नारा सुनाई दे रहा है और न ही सबका साथ सबका विकास का। चुनाव प्रचार में हर तरफ या तो जानवरों के नाम सुनाई दे रहे हैं या फिर गूंज है हिंदू मुस्लिम मुद्दों की। इसलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है, कसाब, गधा और गेंडा के बाद अब आगे क्या? और कब्रिस्तान और शमशान में क्या खाक हो जाएंगे इस बार यूपी के असल मुद्दे? इसी पर बहस होगी। लेकिन पहले जरा सुन लीजिए, गधा, गेंडा, कसाब, इसमें आज क्या जुड़ा? हम तो इस सदी के बड़े महानायक से कहेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। गधा अपने मालिक पे वफादार होता है। गधा अपना मालिक जितना काम ले उतना करता है और कम से कम खर्चे वाला होता है। अखिलेश जी, ये 125 करोड़ देशवासी मेरे मालिक है। मित्रों, ये उत्तर प्रदेश की जनता इस बार के चुनाव में इस कसाब से मुक्ति पा ले। कसाब से मेरा मतलब कुछ और मत निकालिएगा। कसाब से मेरा मतलब है, कसे है कांग्रेस पार्टी, ससे है समाजवादी पार्टी और बसे है। बताइए, हम तो का से कबूतर पढ़ते रहे, का से क्या पढ़ा रहे हैं हम लोगों को? बताइए। कमाल के लोग हैं। ये भाषा भी दूसरी पढ़ाना चाहते हैं हम लोगों को। ये उत्तर प्रदेश है। इस बार तुम्हारा कबूतर नौड़ा तो कहिएगा इस उत्तर प्रदेश से। सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे साथ बीजेपी से संबित पात्रा, कांग्रेस से प्रियंका चतुर्वेदी, समाजवादी पार्टी से घनश्याम तिवारी और बीएसपी से यहां नईम अब्बास। आप सभी का स्वागत है। चारों से मेरा सवाल है। पहले संबित आपसे शुरू कर रहा हूं। संबित, ये हो क्या रहा है और कितना और नीचे गिरेंगे हम लोग ये छींटाकशी में? गधा, गेंडा, कसाब, आतंकी, और कितना नीचे जाएंगे हम लोग? संबित। देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आज जिस प्रकार के नतीजे महाराष्ट्र में आए हैं, मुंबई में आए हैं, वो बहुत ही अद्भुत हैं और बहुत ऐतिहासिक है। मुंबई की जनता और महाराष्ट्र की जनता को बहुत बहुत अभिनंदन। और ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश की जनता भी उसी तर्ज पर चलते हुए किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की परचम को लहराने वाली है। जहां तक जो आपने गधा इत्यादि कहा, यही तो विषय हमने कहा कि आखिर ये हो क्या रहा है। प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री विकास के विषय पे आगे बढ़ रहे हैं और आप प्रधानमंत्री जी को इस प्रकार के विश्लेषणों से आप उनको नवाज रहे हो। मतलब एक सीएम प्रधानमंत्री के जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और ऊपर से देखिए एक मंत्री समाजवादी पार्टी के, वो प्रधानमंत्री और अमित भाई शाह जी को आतंकवादी कह रहे हैं। स्वाभाविक है, हमें बहुत सारे वर्षों से सोनिया जी ने पहले हमें मौत का सौदागर कहा, उसके बाद उन्होंने जहर की खेती कही, भुखलाए हुए चूहा कहा गया। तो नतीजे क्या रहा आपने देखा है। हर बार जीत हुई। जब जब आप हमें गाली देते रहे, हम जीतते रहे। इस बार भी राहुल गांधी जी ने गाली दिया है। इस बार भी राहुल गांधी जी ने कहा है कि खून की दलाली और अब गधा और आतंकवादी। उसके नतीजे में कितने सेलेक्टिव हो रहे हैं संबित? किस प्रकार हमें जीत दी। कितने सेलेक्टिव हो रहे हैं आप? कसाब को आप कैसे भूल गए? कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, आपके पार्टी के अध्यक्ष कसाब का नाम दे रहे हैं। कसाब देश का दुश्मन नंबर 1, 26/11 का आतंकी, जिसको फांसी पर चढ़ाया था हमने। कसाब। अध्यक्ष जी ने खुद कहा, कसाब का कोई अगला अर्थ या कोई गलत अर्थ मत निकालिए। कसाब मतलब क से कांग्रेस, जिसको अभी अखिलेश जी कबूतरबाज कह रहे थे। क से कांग्रेस, स से सपा और ब से बसपा। तो इसमें कोई गाली थोड़ी है। एक सेकंड। मैं संबित आमतौर पे किसी सवाल के जवाब में इतनी जल्दी चुप होते नहीं है। देखिए, एक लाइन के जवाब के बाद चुप हो गए संबित, इसका मतलब बहुत साफ है, आपके पास भी जवाब नहीं है। कसाब का एक ही मतलब होता है। इसका हाँ हाँ हाँ
कसाब का एक ही मतलब होता है। हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे से पूछ लीजिए, कसाब का मतलब आतंकी। 26/11 का टेररिस्ट जिसने मुंबई पर हमला किया था और हमने उसको फांसी पर चढ़ाया था। आप कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को कसाब कह रहे हैं। बाकी सारे जो मोदी जी को उन्होंने कहा वो ठीक है, आपने बता दिया, उसके जवाब बाकी पार्टियां देंगी। लेकिन आपके पार्टी के अध्यक्ष ने कांग्रेस, एसपी, बीएसपी को कसाब कहा। संबित, देखिए, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं। जब गुजरात के गधे कह रहे थे और हमने सवाल उठाया तो ये बोल रहे थे हम आपको गधे थोड़े ही कह रहे थे। और जब उन्होंने कहा आतंकवादी हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी आतंकवादी हैं, और हमने सवाल उठाया तो इन्होंने कहा हम आतंकवादी थोड़े ही कह रहे थे। अब यहाँ तो कसाब का अर्थ हमने बता दिया भैया। कसाब का अर्थ क से कांग्रेस, जिसको अखिलेश जी कांग्रेस को कबूतरबाज कह रहे थे। स से सपा, ब से बसपा। कसाब मतलब किसी आतंकवादी के साथ किसी को कंपेयर नहीं कर रहे हैं। हमने इनके नाम को जोड़ के एक एक्रोनिम बनाया है। तो हमको जब आतंकवादी कह रहे थे वो तो इनको समझ में नहीं आ रहा था। हमको गधा कह रहे थे तो नहीं, आपको नहीं कह रहे थे जी, आप गलत समझ रहे हो। अब ये क्यों गलत समझ रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। प्रियंका और घनश्याम तिवारी के पास बाद में जाऊंगा, पहले नईम अब्बास साहब। सर, संबित जी से मैं बोलना चाहता हूं, जो उन्होंने पूरी जो बताया है फुल फॉर्म, उस फुल फॉर्म में हमारी भी एक छोटी सी फुल फॉर्म है। सर सुन लीजिए, हिंदुस्तान की जनता मुक्ति चाहती है। किन से? कसाब से चाहती है। कै से कमल और सा से संग और बी से बीजेपी से। ये है बिल्कुल फुल फॉर्म। अब बताइए, आप भी वही कर रहे हैं? आप भी वही कर रहे हैं? सर आप बताइए, मैं तो उनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। नहीं। और हिंदुस्तान की जनता इनसे मुक्ति चाहती है, इनसे मुक्ति चाहती है। पहले ये बोलते हैं अरे मुद्दे कहाँ हैं? नईम अब्बास, मुद्दे कहाँ हैं यूपी की जनता के? इनसे पूछिए सर, ये किस तरीके के सवाल करते हैं। इनके इतने बड़े लीडर हो के, प्राइम मिनिस्टर हो करके ऐसी बात उनको शोभा नहीं देती। संबित जी, आपकी बहन जी ने भी यही कहा, अमित शाह सबसे बड़े कसाब हैं। आपने नई परिभाषा दे दी, आप भी वही कर रहे हैं। 13 मुकदमे दर्ज हैं। अब बताइए, अमित शाह पे 13 मुकदमे दर्ज है, जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी 12 मुकदमे। यूपी की जनता के मुद्दे कहाँ हैं? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने विकास किया है, सर्व समाज के लोगों के लिए काम किया है, तो बहन कुमारी मायावती जी ने किया। ये कसाब वसाब कहाँ से आ गए सारे? आप भी तो उसी बहस में पड़ गए। नहीं, मैं काउंटर का जवाब दे रहा हूँ। आप इसका मतलब बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं? नहीं, हम एसपी के हाथों में खेल रहे हैं। हम तो बीजेपी का काउंटर जवाब हम दे रहे हैं ना। हमने बताई फुल फॉर्म इनको कि फुल फॉर्म क्या है इनकी। प्रियंका, ऐसा तो नहीं है कि विरोधी पार्टियां बीजेपी के हाथों में खेल रही हैं? अगर बीजेपी ने कोई एजेंडा सेट कर दिया, उसी डिबेट में सारे लोग पड़ जाते हैं। बीजेपी को पता होगा इससे ये बहस होने वाली है, यानी फायदा उनको हो रहा है और बाकी सारे उनके हाथ में खेल रहे हैं। ये तो 11 को पता लगेगा। नहीं, मानक जी, डिबेट तो आप लोग कर रहे हैं। हमारे लिए तो ये डिबेट का मैं कहूंगी कि ये कोई रीजन ही नहीं है। हम लोग जो है, हमारी जो अलायंस बनकर आया है वो विकास के एजेंडा पे आया है कि जो 5 साल में काम हुए हैं उसको और आगे बढ़ाना है। और उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के युवा, किसान, बाकी सबको साथ में लेकर चलना है। लेकिन बीच बीच में गधे का हमारा शिकूफा छोड़ अलायंस देना बना है प्रधानमंत्री जी के, तो जैसे एक सेकंड, प्रधानमंत्री जी के जो पसीने छूट रहे हैं और उसके कारण जिस तरीके के शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है जो उनकी पद को गरिमा नहीं देता है, वो प्रधानमंत्री दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री को याद दिलाना जरूरी पड़ता है कि वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। एक मिनट मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए मानक जी। तो प्रधानमंत्री को भी बार बार ध्यान दिलाना पड़ता है कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। हो सकता है सिर्फ 31% जनता उनको चुनकर लाई है, पर उनकी जो जिम्मेदारी है सबके लिए है। तो किसी को कभी कसाब बता देना, किसी को कभी टेररिस्ट बता देना, कभी कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर लेना, ये प्रधानमंत्री जी करते आए हैं। बहुजन समाज पार्टी के लिए क्या, कसाब भूल गए थे, आप गधा भूल गए। देखिए, बड़ा कन्वीनियंट है ये। मैं ये वही कह रहा हूं, आपके नेता क्या कह रहे हैं आप लोग भूल जाते हैं, दूसरों ने जो कहा उसको आप पकड़ लेते हैं। आपके नेता ने, जो आपके नेता है सीएम अखिलेश, उन्होंने शुरू किया गधा। क्या मतलब है इसका? नहीं, मुझे नहीं लगता। नहीं, सबसे पहले तो किसी ने गधा शुरू नहीं किया, पर ये बात क्या गलत है कि अमिताभ बच्चन जी कच का प्रमोशन करते हैं या उसके बारे में बात करते हैं। एक पूरा एड है उसके ऊपर बनाया गया है, एक ही क्या बहुत सारा सीरीज ऑफ एड्स बने हैं। तो उसमें मैं कहती हूँ कि उसमें गलत क्या है? अगर वो कह रहे हैं कि अगर ये प्रमोशन करना है तो कुछ और प्रमोट करें गुजरात के बारे में, इसी बात को क्यों प्रमोट कर रहे हैं? तो मुझे नहीं लगता कि ये कहीं से गलत है। पर मैं कहूंगी कि लोगों की तुलना कसाब से करना, उत्तर प्रदेश की जनता का, एक सेकेंड, उत्तर प्रदेश की जनता को कसाब कह देना, और हमें पता है क्यों ये नाम चुना गया है, क्यों किस कॉन्टेक्स्ट में भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करती है। ये वैसे ही है जैसे साक्षी महाराज 4 बीवी 40 बच्चे करते हैं।
तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये इसको आगे बढ़ा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री से ये उम्मीद नहीं थी, पर क्योंकि देश के प्रधानमंत्री भी योगी आदित्यनाथ और साक्षी महाराज जैसी भाषा में बात कर रहे हैं, तो उनको जवाब भी देना बनता है कि हम ही पद की गरिमा याद रखें। पद की गरिमा प्रधानमंत्री की नहीं बनती है कि वो ध्यान रखें कि उनकी पद की गरिमा क्या है। घनश्याम तिवारी, आपके पास 1 सेकंड में आ रहा हूं। संबित जवाब दे रहे हैं। संबित, देखिए, पहले तो अभी प्रियंका जी ने कहा कि प्रधानमंत्री के और भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूट रहे हैं। प्रियंका जी, आप पहले, आज महाराष्ट्र का रिजल्ट आया है, पसीना पूछ लीजिए किसका पसीना छूट रहा है। या तो अभी भी पसीना नहीं छूट रहा है तो फिर तो ट्रीटमेंट कराइए कि इतना कुछ लुट गया महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, फिर भी कांग्रेस के पसीने नहीं छूट रहे हैं। अगर आपको महाराष्ट्र की बात मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। सुन लीजिए, मैं भी बीच में बोलना ना आराम से, आप आराम से मन में बोलिए। अभी जब आपका समय, ना आप अभी मन में बात करिए महाराष्ट्र के बारे में। जब आपका समय आएगा तो चिल्ला के बात बोलिए और जुबान पे कुछ और। नहीं, सुनिए मानक जी, मानक एक एक करके बोलेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रियंका, आपको भी पूरा मौका मिलेगा। प्रियंका, पूरा मौका मिलेगा। संबित को कंप्लीट करने दीजिए, आपके पास है। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। संबित कंप्लीट करिए। बस मैं कंप्लीट करूं। और प्रियंका जी, गधा किसको कहा, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं क्या? ये हमें राहुल गांधी समझ रखा है कि हम कुछ समझ नहीं पाएंगे? आप गधा कह देंगे किसी को और आप बोलते रहेंगे अरे गुजरात के बारे में कहा, ये तो ऐसे ही कह दिया था। हम राहुल गांधी है क्या कि हम समझ नहीं पाएंगे गधा किसको कहा? ये राहुल गांधी समझ नहीं पाते हैं, बाकी पूरी जनता समझ जाती है गधा किसको कहा था। और कह दीजिए, ये गाली देना तो आपका काम है, गाली देते रहिए और देखते जाइए आप लोगों का हश्र क्या होता है। प्रियंका, हो गया। अगर इन्हें बोल दिया हो तो मैं जवाब दे दूं। आपको जितनी राहुल गांधी से के हुनर की आपको ज्यादा नहीं, जितना आपको राहुल गांधी की सोच आती है, हर डिबेट में आप राहुल गांधी जी का नाम लेते हैं। अगर इतना ही समय प्रधानमंत्री पे देते तो शायद आपका करियर और भी बढ़ता। पर ठीक है, आपको राहुल गांधी पसंद है, आप हर डिबेट में राहुल गांधी को लाते हैं। करियर की चिंता मत करिए, जो आप बता रहे हैं, चिंता करिए अभी। नहीं, वो उसकी टेंशन आप मत लीजिए ना, उसकी टेंशन हम लेंगे। आप अपने काम की टेंशन लीजिए। आप अपने राहुल की टेंशन ले रहे हैं, कांग्रेस का टेंशन। अब आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? अरे आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? आप सुन लीजिए। अब आपकी बारी है, बीच में बोलने से कैसे लगता है? चलिए आगे चलते हैं। आप प्रियंका, चलिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, आप बोलते रहिए। हाँ, तो मैं तो बस यही कहूंगी कि आप लोग की सोच आपके प्रधानमंत्री तक ही ठीक है। जहां आपके जो लीडर हैं, जिनके नेतृत्व में इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, उस भाषा का स्तर जो रोज गिरता आ रहा है, अमित शाह हो, प्रधानमंत्री हो, तो उसी से स्पष्ट हो जाता है आप किस तरीके की डिबेट करने के काबिल हैं और किसके लायक हैं। तो इसके आगे ठीक है प्रियंका, मुझे लगता है घनश्याम तिवारी इसका बेहतर आंसर देंगे, क्योंकि घनश्याम तिवारी, आज अखिलेश यादव ने जो गधा एक जो छेड़ा था शिगुफा, उसके जवाब में मोदी जी का जवाब आपने सुन लिया होगा। घनश्याम तिवारी, मोदी जी ने कहा ठीक है, आप मुझे गधा कह लीजिए, देश की जनता मेरी मालिक है, मैं गधों की तरह काम करता हूं उनके लिए, थकता हूं फिर भी काम करता हूं। और संबित कह रहे हैं जितनी बार आप गाली देंगे, बुरे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे मोदी जी के लिए, उतनी सिंपैथी लोगों में पैदा हो जाती है। अब बताइए घनश्याम तिवारी। उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। मोदी जी ने गधा प्रकरण को आगे बढ़ाया। उसी तरीके से यदि अमित शाह जी कसाब प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे तो वो ये कहेंगे कि कसाब से मुझे प्रेरणा मिलती है और मैं कसाब जैसा काम करना चाहता हूं। कितनी दुख की बात है कि जिस आदमी ने देश के ऊपर आक्रमण किया, आज भी देश के ऊपर आक्रमण हुआ, तो उत्तर प्रदेश के 70% से ज्यादा लोग वोट नहीं दे रहे हैं, उनके पांव खड़ गए हैं। लेकिन अमित शाह जी को इसकी कोई परवाह नहीं है। वो उन 70% लोगों को कसाब कह रहे हैं जो कि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या बहुजन समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं। ये अपने आप में बेहद शर्म की बात है। रही बात प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, आज इन लोगों की मुंबई में जीत जो हुई है उसको संबित पात्रा जी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। मैं देख रहा था मुंबई का मैनिफेस्टो, मुंबई के मैनिफेस्टो में ट्रिपल तलाक नहीं है, मुंबई के मैनिफेस्टो में कसाब नहीं है, मुंबई के मैनिफेस्टो में ये मंदिर, कब्रिस्तान, शमशान नहीं है। तो ये लोग जब मुंबई और गुजरात जाते हैं तो मेक इन इंडिया करते हैं, लेकिन जब ये लोग उत्तर प्रदेश आ जाते हैं तो ब्रेक इन इंडिया करते हैं। इन्होंने एक चेहरा नहीं दिया। क्या अमित शाह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने वाले? अच्छा, क्या वजह है आपके हिसाब से घनश्याम तिवारी, आपके हिसाब से क्या वजह है कि मुंबई गुजरात में अलग एजेंडा और यूपी में अलग एजेंडा? वजह क्या है आपके हिसाब से?
ये पूंजीपतियों की सरकार है, सूट बूट की सरकार है। इनको लगता है कि उत्तर प्रदेश के लोग बेवकूफ है। इसी तरीके से बिहार में इन्होंने कोई मुख्यमंत्री का कैंडिडेट नहीं दिया था, बिहार से इनका सफाया हुआ, इनका दिल्ली से सफाया हुआ। तो संबित पात्रा जी दूसरों को पसीना छूट रहा है वो याद दिलाते हैं, भूल जाते हैं कि इनका पूरा मंत्रिमंडल दिल्ली में बैठा हुआ था और इनका सफाया हो गया था। भूल जाते हैं कि इनका पूरा मंत्रिमंडल बिहार में बैठा हुआ था, सफाया हो गया था। इसी तरीके से इनका पूरा मंत्रिमंडल उत्तर प्रदेश में बैठा हुआ है, उनका सफाया होने वाला है। उत्तर प्रदेश की जनता को चाहिए बिजली, उत्तर प्रदेश की जनता को चाहिए सड़क, गधा भी नहीं चाहिए, को चाहिए रोजगार। ठीक है, लेकिन गधा भी नहीं चाहिए। घनश्याम तिवारी, गधा भी नहीं चाहिए, इन्हीं को मुबारक। गधा भी नहीं चाहिए। ठीक है, अभी तक काम बोलता है सुनाई दे रहा था, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है घनश्याम तिवारी। इसलिए सिर्फ बीजेपी या मोदी जी को कहने से काम नहीं चलेगा, सीएम पद की भी गरिमा होती है घनश्याम तिवारी। बिल्कुल मानता हूं, देश के प्रधानमंत्री इनक्रेडिबल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है। जब वो मंच पे खड़े होकर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश रेपिस्टों का शहर का प्रदेश है, वो मंच पे खड़े होकर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ खराब है, वो उत्तर प्रदेश को पूरे दुनिया के सामने खराब के रूप में पेश कर रहे हैं। यदि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो, यदि उत्तर प्रदेश को जवाब दे रहे हैं, खराब रूप में बदनाम करेगा, जवाब दे रहे करेगा, जबकि आज ही एनसीआरबी के डेटा उठा लीजिए तो उसको दो टूक जवाब देना पड़ेगा। ये उत्तर प्रदेश के हर युवा की जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जवाब दे रहे हैं। संबित, बाकी मुद्दे कहां गए? असल मुद्दे 5 साल के काम का, उनके सारे मुद्दों का जवाब दूंगा, ये जवाब दूंगा। नंबर 1, आप देखिए कौन सी पार्टी बौखलाई हुई है। आप देखिए एक अंग्रेजी अखबार को इंटरव्यू देते हुए जब अखिलेश जी कहते हैं कि कांग्रेस के साथ हमारी जो गठबंधन है वो मजबूरी की गठबंधन है, यही दिखाता है कि आज से ही वो किसके सर पे हार का ठीकरा फोड़ने वाले हैं उन्होंने निश्चित कर दिया है। वरना कोई भी अलायंस, चुनाव कंप्लीट नहीं हुआ है उससे पहले उसके मुखिया कहते हैं क्या ये मजबूरी का अलायंस है? रामदास अठावले भी कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को बहुमत ना मिले तो मायावती जी उनको सपोर्ट कर देना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? अरे घनश्याम जी एक सेकंड, देखिए मैं अरे थोड़े मैं कंप्लीट कर लूं या सब लोग बोलेंगे एक दूसरे के साथ तो डिबेट नहीं हो पाएगा। हाँ, नंबर 1 देखिए, जहां तक अलायंस का सवाल है, पार्टी का मुखिया अर्थात अखिलेश जी खुद कह रहे हैं, कोई और नेता नहीं कह रहा है, कोई मंत्री नहीं कह रहा है, प्रवक्ता नहीं कह रहा है, अखिलेश जी खुद कह रहे हैं कि यहां पर ये जो गठबंधन है मजबूरी की गठबंधन है। मतलब पूरा चॉकआउट किया हुआ है कि ठीकरा फोड़ना है, ठीकरा कांग्रेस के सर पे फोड़ना है। और दूसरी बात, अभी तो आप महाराष्ट्र नहीं जाना चाहते थे, फिर तुरंत महाराष्ट्र भाग रहे हैं। महाराष्ट्र जैसे ही नतीजे होंगे, चिंता मत करिए। अपनी पार्टी के बारे में तो कहेंगे नहीं, इनकी हालत सब लोग क्यों बोल रहे हैं भैया? सब लोग बोलेंगे तो डिबेट इसी प्रकार से होगा, वरना डिबेट कैसे होगा? कौन बौखलाया हुआ है? इतनी देर से घनश्याम जी बोल रहे थे, मैं बोल रहा था क्या बीच में? मैं ध्यान से सुन रहा था। देखिए, जहां तक डेवलपमेंट का विषय है, आज भी मोदी जी ने डेवलपमेंट के विषय में बोला। अगर 22,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बकाया था तो घनश्याम जी और अखिलेश यादव जी बता दे ये चीनी मिलों के साथ क्या गठबंधन है कि क्यों चीनी मिलों के साथ मिलकर किसानों को परेशान कर रहे हैं। और जहां तक रेप का सवाल है, अरे गायत्री प्रजापति जिसका मालिक है, गायत्री प्रजापति जी के यहाँ से आप अपना कैंपेनिंग कर रहे हो, आप गायत्री प्रजापति जी को आगे रखकर कानून के विषय में, अरे 100 नंबर डायल करो तो गायत्री प्रजापति आता है जिसके खिलाफ रेप का आरोप है। आप बताइए, कमाल है। ये क्या करेंगे? ये क्या बलात्कार बचाएंगे? और बताइए, बीच में सब लोग बोलेंगे तो कैसे होगा? ये मणिपुर कहाँ जा रहे हैं भैया? उत्तर प्रदेश वापस आ जाइए। कहाँ मणिपुर वापस जा रहे हैं? ये क्या मणिपुर वापस जा रहे हैं? वापस आइए भैया, बहरेच में आ जाइए, बाहर आ जाइए। गुजरात मणिपुर से बाहर आइए, गुजरात वापस आ जाइए। अरे गुजरात जा के आप लोगों का हालत क्या हुआ है आप जानते नहीं है। गुजरात जा के आप लोग हारे हैं 2014 में। अरे तिवारी जी, आप बीच में कोई भी सुन नहीं पा रहे हैं। पता है, हम दोनों एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे, कोई भी नहीं सुन पाएगा। सुन लीजिए, डेवलपमेंट के सारे विषयों को प्रधानमंत्री जी ने छुआ। कानून भी डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। आप खुद बता दीजिए मानक जी। और उसमें तड़का लगा दिया शमशान कब्रिस्तान का, उस पर बहस थमी नहीं रही। शमशान कब्रिस्तान का ऐसा तड़का लगाया, छू लिया। तड़का नहीं, 3 साल। मानक जी आपको इस पर रिसर्च करने की आवश्यकता थी। मैं पढ़ देता हूं अगर आपने रिसर्च नहीं किया है तो। 2012 पुरानी रिसर्च सरकार की, आपने भी की थी, मैंने भी की थी। इस पर हम शो भी कर चुके हैं, आपने यही आंकड़े बताए थे।
तो ये पुराने कैसे हो गए? 3 दिन में जो बजट का एलोकेशन है पुराना कैसे हो गया, ये समझाइए मुझे। आंकड़े पुराने कैसे हो गए? ये सवाल भी तो पुराना है उस हिसाब से। आपने सवाल मुझे परसों पूछा था, आपने फिर से ये बहस थम नहीं रही है ना, तो इसका उत्तर भी तो वही होगा ना, तो इसका उत्तर भी तो परसों वाला ही होगा ना। सुन लीजिए, 1300 करोड़ रुपए, 1300 करोड़ रुपए, 1300 करोड़ रुपए, 1300 करोड़ रुपए आपने कब्रिस्तान के लिए दिया और 600 करोड़ रुपए स्मशान के लिए दिया। हिंदुओं ने क्या गलती की है? हिंदुओं को इस प्रकार ट्रीटमेंट क्यों देंगे? एक सेकंड देख लीजिए, फिर मैं वही कह रहा हूं। इसीलिए नईम आपको भी लग रहा है, देखिए बाकी जो सारे अपशब्द इस्तेमाल हो रहे हैं वो अलग बात है। कब्रिस्तान शमशान ये ऐसा मुद्दा छोड़ दिया है बीजेपी ने, मोदी जी ने, कि बाकी सारे मुद्दे उसमें इधर उधर घूम गए। सर हम तो जो चाहते हैं, और आप भी उसमें शामिल हैं, आप भी, मैं वही कह रहा हूं ना कि ऐसा एक छेड़ दिया शीख गुफा, उसमें आप भी झूल गए। सर मैं झूला नहीं हूँ, हमारी पार्टी झूली नहीं है। हम लोग जो चाह रहे हैं, हम प्रधानमंत्री जी से जो हम चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के लिए प्रधानमंत्री जी कुछ करें, वो सिर्फ बातों में ना रहे। जो बातें वो करते हैं कि जी शमशान भी बनना चाहिए, कब्रिस्तान भी बनना चाहिए, मंदिर भी बनना चाहिए, मस्जिद भी बनना चाहिए। हमारी तो गुजारिश सिर्फ प्रधानमंत्री जी से इतनी है कि सर्व समाज के लोगों के लिए बराबर काम करना चाहिए। और ये एक चीज और मैं बोलना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को, मुसलमानों को नाम ले के आप कह रहे हैं कि एसपी कांग्रेस की तरफ मत जाना, हमारी तरफ आ जाना, और आप कह रहे हैं सर्वजन। देखिए मैं आपको बात बता देता हूँ क्यों बोला जा रहा है। देखिए ना, बीजेपी और समाजवादी ने मिलके जो दंगा कराए हैं, कितने दिखाऊं मैं? सारी चीजें मैं दिखा देता हूं, मेरे पास रिजल्ट है उसमें। बिल्कुल कांग्रेस की तो मैं बात ही नहीं, कांग्रेस 27 साल से है ही नहीं यूपी में। यूपी में कांग्रेस का वजूद ही नहीं है, लेकिन इस बार तो है। इस बार तो बैसाखी के लेके चल रहे हैं वो। क्या कहते हैं कांग्रेस पे आप क्या कहते हैं? देखिए कांग्रेस ने तो वैसे भी 60 साल राज किया है। 60 साल राज करने के बाद मेरी उनसे भी यही है कि मुसलमानों के लिए उन्होंने क्या किया, क्या दिया उन्होंने मुसलमानों को? उन्होंने भी कुछ नहीं दिया, आज तक छीनते ही आ रहे हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूं, बड़ा ये रिश्ता क्या कहलाता है बीएसपी कांग्रेस का? ये हम लोग बहुत 10 साल से हम सोच रहे थे। अब क्योंकि चुनाव आ गया है तो थोड़ा सा आपको साफ करना पड़ेगा ना। बिल्कुल। क्या रिश्ता है? देखिए कोई ऐसा रिश्ता नहीं है, हमारा रिश्ता सिर्फ बीएसपी से है और हम बीएसपी के राज में अपने आप को सेफ समझते हैं, क्योंकि बीएसपी के राज में कोई लड़ाई झगड़ा फसाद नहीं होता। और हिंदुस्तान में बिल्कुल आपस में हम लोग त्योहार भी आपस में मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं, एक साथ मनाते हैं। हमें सिर्फ सेफ। कब्रिस्तान शमशान का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है ना आपके हिसाब से? देखिए मैं एक बात बताइए, कोई मुद्दा ही नहीं है। और कब्रिस्तान से कौन से मुर्दे उठ के भाग रहे हैं और शमशान से उठ के जा रहे हैं? कुछ भी नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। हम सिर्फ विकास की बात करना चाहते हैं, विकास करिए। संबित जी, हमें सिर्फ प्रधानमंत्री जी से ये चाहिए कि एक तरीके से, इस तरीके से, ना तो वो पूरे प्रधानमंत्री पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनको इस तरीके से शोभा नहीं देता कि वो इस तरीके से जा के भाषण दे। कोई प्रधानमंत्री अभी तक ऐसा नहीं आया जो इतना प्रचार कर रहा हो। सिर्फ माननीय आपत्ति है, बिल्कुल पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री है, सबके प्रधानमंत्री है, उन्हें इस तरीके से बोलना ही नहीं चाहिए। कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं आया जिन्होंने इतना। ठीक है, संबित एक सेकंड में आ रहा हूँ, प्रियंका कुछ कह रही है। एक सेकंड संबित, एक सेकंड में आ रहा हूँ, प्रियंका कुछ कह रही है। संबित आ रहा हूँ, प्रियंका। नहीं, मैं ये राजनीति, मानक जी, राजनीति सिर्फ शमशान और कब्रिस्तान की नहीं है। इसमें जो सोच है, ये वही सोच है जो योगी आदित्यनाथ की सोच है, वही सोच है जो साक्षी महाराज की सोच है। ये वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 2014 में कहा था सबका साथ सबका विकास। अब जब देखा है कि विकास उनसे हो नहीं पा रहा है, तो विकास ध्रुवीकरण का कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में जाकर। जो सबका साथ सबका विकास कहने वाले प्रधानमंत्री अब आकर कहते हैं हिंदू मुसलमानों में ये मस्जिद और मंदिर का बंटवारा करते हैं और कब्रिस्तान और शमशान का बंटवारा करते हैं। तो हाँ, ये एक मुद्दा बनता है कि प्रधानमंत्री से पूछा जाना चाहिए कि आप तो विकास की बात करने आए थे, आपने ध्रुवीकरण का विकास क्यों किया है उत्तर प्रदेश में? तो वही उत्तर प्रदेश की जनता बात कर रही है और इसीलिए ये मुद्दा बना है। और ये जो आंकड़े ले लेकर घूम रहे हैं, कोई इनसे पूछे कि कितने, एक सेकेंड क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? एक आदमी जो सबका साथ सबका विकास कहकर 70 सीट उत्तर प्रदेश से ले गया, जब विकास कर नहीं पाया तो वो ध्रुवीकरण का विकास करने जब आते हैं तो उनसे सवाल क्यों नहीं पूछे जाने चाहिए? हम क्यों ना उनसे पूछें कि क्यों विकास बनारस में नहीं रहा? क्योटो की वादे करने वाले प्रधानमंत्री आज वाराणसी जाते तक नहीं है। 70 इनके जो एमपीज हैं नोटबंदी के बाद वहाँ पे पहुँचते नहीं है। तो कोई जवाब दे, नोटबंदी के बाद ये सबका साथ सबका विकास हो गया, सबका साथ सबका विकास के शमशान और कब्रिस्तान पे प्रधानमंत्री उतर आए, तो सवाल इनसे पूछा जाना चाहिए क्यों ध्रुवीकरण का विकास कर रहे हैं? ध्रुवीकरण की जरूरत क्यों उत्तर प्रदेश में इस तरीके की सोच को बढ़ाकर विकास करा कर
उत्तर प्रदेश का जो विकास होना चाहिए, सही मायने में विकास आप होना इन्हीं चाहिए, से बुलवा उसको उनसे लीजिए, पढ़ाई आप कर रहे तीनों हैं। को बैठ के एंटी बीजेपी एजेंडा चलाइए, कोई परेशानी नहीं अरे है। इतना बेचैन अरे क्यों हो आपको जाते हैं क्यों आप संबित तकलीफ हो पात्रा? रहा है? आपको पूरा शो जब निकाल आप के बोलते देखना हैं तो चाहिए। सब चुप हो आपको पूरा जाए। टाइम मिला है आराम से संबित। जब आप बोल रहे हो संबित, तो आप सब बेचैन चुप मत हो हुआ जाए। करिए। कोई आप बहुत जल्दी बेचैन हो जाते हैं बोलिए, संबित। बोलिए। आप ऑनलाइन जाके हाँ, देखिए, हाँ, आपको देखिए, पता हाँ, लग जाएगा देखिए। कितना टाइम आपको नहीं, मिला। हम बोलेंगे, हर हम सवाल का बिल्कुल जवाब देने बोलेंगे। का मौका आपको बोलिए, मिला। नहीं नहीं, हम प्रियंका बिल्कुल एक बोलेंगे। सेकंड, प्रियंका एक सेकंड, हम बिल्कुल बोलेंगे। बोलिए, अगर मानक जी, जवाब आप प्रियंका होता जी, आप नहीं दोनों है, बोलिए, तो बोलिए। आप इस आप तरीके से दोनों विक्टिम बोलिए। कार्ड नहीं प्ले कर सकते हैं। प्रियंका एक सेकंड, बिल्कुल बोलेंगे। हाँ, प्रियंका, हाँ, मैं प्रियंका, बोलूंगी। प्रियंका, एक सेकंड। बोलिए, क्योंकि बोलिए। जब आपके पास जवाब होते नहीं है तो आप ये विक्टिम कार्ड प्ले प्रियंका करने जी, लगते हैं। आपके पास देखिए, जवाब नहीं महाराष्ट्र है। का क्योंकि हार मैं यहाँ बोलूंगी। मत झल्लाइए। हाँ, मैं बोलूंगी। महाराष्ट्र ये कोई के हार पार्लियामेंट से नहीं यहाँ है, मत जहाँ पे झल्लाइए, हमें प्लीज। स्पीकर चुप करा दें। अरे भैया, महाराष्ट्र में हार गई है तो यहाँ के चिल्लाएंगे हमसे। नलिया सेक्स स्कैम है ना, उसके बारे में महाराष्ट्र बात पे हार करिए। गई है तो यहाँ आप चिल्लाएंगे आसाम का- हमसे, आसाम प्लीज। का जो सेक्स स्कैम महाराष्ट्र का रोना जाके घर में रोइए। विजय जॉली जी अब रेप केस में फंसे चलिए। हुए हैं। अरे आप अरे उसका प्रियंका एक बताइए। सेकंड, प्रियंका फिर देखिए, आप फिर हम अपने घर तू में में पड़ रोइए जाते ना, हैं। आप अपने घर प्रियंका में एक सेकंड, रोइए। प्रियंका, प्रियंका संबित जवाब दे रहे हैं। आपने बहुत आरोप लगाए, जवाब सुन लीजिए। कहिए इन शब्दों का इस्तेमाल करके। नहीं मानव जी, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल क्या हो रहा है करके- मानक जी? क्या आप इनसे जाकर बुलवा बोलिए, लीजिए ना, ये मुझे कोई सब परेशानी इनका नहीं है। होगा, ये बाकी शायद किसी चैनल में आपकी राहुल गांधी का और होगी। सोनिया आप अपने गांधी घर का में बड़ा जाकर रोते खुलासा होंगे हो रहा जब है, आप मुझे डिबेट वो हारते देखना हैं। है। एक सेकंड, एक मुझे सेकंड, आप एक छोड़ सेकंड। दीजिए। प्रियंका, प्रियंका, प्रियंका एक सेकंड, प्रियंका, जब प्रियंका, आपको मुझे छोड़ बोलने दीजिए। अरे की प्रियंका जरूरत एक सेकंड था, प्लीज। या प्रियंका, आप आप कोई डिबेट आपने नहीं अपनी कर पूरी सकते, बात आप कही। मुझे छोड़ छोड़ दीजिए, आप बुलवाइए, संबित बुलवाइए। संबित कंप्लीट करिए आप। थैंक यू, थैंक यू। संबित कंप्लीट करिए। पे बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है। सोनिया जी और राहुल जी ने देश का कितना पैसा चोरी और लूटा है उसका खुलासा हो रहा है, मैं वो भी देख रहा हूँ। इसलिए मुझे बोलने का शौक नहीं है अभी। सोनिया गांधी जी ने शायद कुछ करोड़ों खरबों रुपए लूट लिए हैं देश के, और राहुल जी ने भी कुछ करोड़ों रुपए लूटे हुए हैं। या उसका तो रोने खुलासा की बात टाइम्स नाउ पे करेंगे हो रहा है। संबित, आप मुद्दे प्रियंका पे नहीं जी, बोलना चाह रहे, वो- मुद्दे पे बोलिए ना। अरे माँ बेटा डकैती कर रहे हैं, यही तो मुद्दा है। आपको एजेंडा दे दिया गया है डकैती क्या? किया टाइम्स था, नाउ पे डकैती जाने कर वाला रहे है? हैं। कि या आप टाइम्स नाउ का एजेंडा ना, आप ना, वो सेट देख करते रहा हैं हूं मैं भैया। कि जब आप दूसरे डिबेट भैया, में वो बैठे ब्रेक हैं, हो आपको चुका पता चल रहा है। टाइम्स नाउ पे हम लोग क्या हो देख रहा है। रहे हैं। हो सकता है मेरे वो- आप अपने नहीं, कैमरामैन हो से सकता पूछिए, है। मैं सामने हाँ, टाइम्स बिल्कुल, नाउ आप लगा के देखिए। देख रहा हूँ, यही क्योंकि हाहाकार आप लोग मचा हुआ है एजेंडा हर दूसरे जगह चैनलों पे कि सेट माँ करते हैं, बेटा दूसरे चैनल पे सेट डकैती करते करते हैं। हुए पकड़े वो गए आप हैं। खुलासा कर रहे हैं। डकैती, आप- डकैती। अपनी बात का देखिए। जवाब ही नहीं दे रहे हैं सर। अब जवाब तो देखिए। दीजिए संबित कहाँ- जी। देखिए माँ, अरे अभी अभी बड़ा ब्रेकिंग न्यूज, अर्थक्वेक आ गया है। अर्थक्वेक आ गया है, हर जगह भूकंप हो रहा है अभी भैया। आप हिलने माँ वाले हैं। बेटा डकैती करते हुए पकड़ा गए हैं। चलिए अरे चलिए, आप हिल देखिए रहे हैं। तो देख लीजिए। देखिए क्या ये इलेक्शन का फटीग है क्योंकि ये 7 फेज का चुनाव है, या फिर अब मुद्दों पर राजनीतिक पार्टियां जानबूझकर ध्यान नहीं देना चाह रही हैं? आप खुद तय कर सकते हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संबित पात्रा, प्रियंका चतुर्वेदी, नईम अब्बास और घनश्याम तिवारी। आपको इस बीच बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने बीएमसी में जो नतीजे आए हैं मुंबई में महानगर पालिका के, उस पर बीजेपी को, महाराष्ट्र की बीजेपी को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता बिना थके लोगों के लिए काम कर रहे हैं। जमीन पर कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत की वजह से बीजेपी महाराष्ट्र के गांव और शहर में मजबूत हुई है। चलिए, हम ब्रेक बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। ब्रेक के फौरन बाद माहौल क्या है, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर।